गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स, फिर एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम वगैरह देखना है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग रीजनिंग। ठीक है, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो मल्टीपल सब्जेक्ट में काम में आते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी, फार्माकेमिस्ट्री, इधर एचसीपी, थेरापेटिक्स वगैरह सब जगह यूज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग के एग्जाम्पल दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे चैप्टर में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो न कि इसको रट्टा मारना है, इसको थोड़ा समझना है बस, है ना। समझने पे फोकस करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और अपने आप फार्माकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को घर पे मतलब हर 10-15 दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया, ड्रग इंटरेक्शन लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, और एक है ड्रग रीजनिंग। ठीक है, ये तीन चैप्टर बहुत अच्छे हैं, इससे पूरा कोलॉजी एससीपी अच्छे से कवर हो जाता है हमारा। ठीक है, थेरापेटिक्स कवर हो जाता है उसमें। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता क्या है, सबको पता है। ड्रग के जो हार्मफुल रिस्पांस या जो हम नहीं चाहते उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। WHO के हिसाब से देखे जाए तो एडवर्स रिएक्शन क्या है, एनी है ना, डेट एनी नॉक्सियस अनइंटेंडेड, ठीक है, रिस्पांस, ऐसा रिस्पांस जो हम नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो नॉक्सियस अनइंटेंडेड एंड ऑकर्स एट डोज नॉर्मली, हमने नॉर्मल डोज में लिया, हमने डोज भी नहीं बढ़ाया, उसके कारण जो ड्रग का रिस्पांस आ रहा है उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में बोलते बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज, एडवर्स रिएक्शन क्या है, अनवांटेड अनडिजायरेबल। अनवांटेड अनडिजायरेबल, हम नहीं चाह रहे फिर भी हो रहा है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो पर ऐसा हो रहा है। अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ मेडिसिन डेट ऑकर्स ड्यूरिंग यूजुअल क्लिनिकल यूज। इन जनरली जब हम दवाई का यूज कर रहे हैं किसी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, उसकी जांच में वो बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है ना, हो बात की बात, तो उसके कारण कुछ ऐसा हो रहा है जो हम नहीं चाहते, उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडवर्स ड्रग इवेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अनइंटेंडेड, अनवांटेड, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑकर्स ड्यूरिंग यूजुअल क्लिनिकल यूज, है ना। नॉर्मली हम जब कोई ड्रग यूज कर रहे हैं तो उसके कारण कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है जो हम नहीं चाह रहे, उसको हम बोलते हैं एडीआर या एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, अब जो साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है, इडियोसिंक्रेसी, टेरिटोजेनिसिटी, ठीक है, फोटोसेंसिटिविटी, एलर्जी, एनाफाइलैक्सिस, ये जितने भी वर्ड में बोल रहा हूँ ये सब एडीआर के अलग अलग प्रकार है, इनको सबको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है क्या, अनवांटेड अनडिजायरेबल इफेक्ट जो नॉर्मल डोज पे ही हो जाता है उसको हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट कहते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के तीन क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है ABCDE या निमोनिक्स के फॉर्म में हम बात करें तो अगमेंटेड, बीजर, क्रोनिक, डिलेड एंड ऑफ ट्रीटमेंट और अनएक्सपेक्टेड फेलियर, ठीक है, ऑफ थेरेपी। उनको है ना ABCDE करके भी हम उसको अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। एक दूसरा क्लासिफिकेशन सिविरिटी की बेस पे आएगा और तीसरा और पढ़ेंगे हम। तो तीन तरह का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल पे फोकस, थोड़ा सा फोकस करना और जो मुद्दे के वर्ड लिखे उस पर फोकस करना। पहला आता है हम अगमेंटेड टाइप की एडवर्स रिएक्शन, क्या होता है, इसको टाइप ए भी बोलते हैं। टाइप ए अगमेंटेड, है ना, टाइप की एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो भी अगमेंटेड। अगमेंटेड का मतलब होता है, ठीक है, ये कुछ इसमें जो वर्ड है इस पे फोकस करना। ठीक है, कॉमन मतलब ये जनरली मैक्सिमम ड्रग में ऐसा होता है, तो कॉमन होती है बहुत ही। प्रिडिक्टेबल है, हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये ड्रग से ऐसी समस्या आ सकती है। ठीक है, तो प्रिडिक्टेबल है। दूसरा होता है डोज डिपेंडेंट, कम डोज दोगे तो कम नुकसान होगा, ज्यादा डोज देंगे तो ज्यादा नुकसान होगा, तो डोज डिपेंडेंट होता है। लो मोर्टेलिटी, लोगों की इससे डेथ नहीं होती। ठीक है, लो मोर्टेलिटी मतलब इतनी जल्दी किसी की डेथ नहीं होगी। रिलेटेड टू द नॉन फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, आप सभी को पता होगा इंसुलिन का ज्यादा डोज दे दे तो हमको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। ठीक है, शुगर जरूरत से ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, शुगर का कम हो जाना हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। तो ये क्या है, कॉमन इफेक्ट है, इंसुलिन ज्यादा लेंगे तो शुगर कम हो जाएगी। प्रिडिक्टेबल है, पहले से बता सकते हैं कि इससे ज्यादा डोज दोगे, खाना नहीं खाओगे तो शुगर बहुत गिर जाएगी। डोज डिपेंडेंट है, ज्यादा डोज दोगे तो ज्यादा शुगर गिरेगी, कम डोज दिया तो कम डोज गिरेगी। ठीक है, हमको पहले से मालूम है तो हम ज्यादा डोज देंगे नहीं या हम उसकी शुगर का ध्यान रखेंगे, तो मोर्टेलिटी की रेट कम है। ठीक है, तो अगमेंटेड जो सीधा सीधा होता है, डोज डिपेंडेंट होता है, कॉमन होती है, प्रिडिक्टेबल है, पहले से पता होता है कि इससे क्या रिस्पांस आएगा, है ना, प्रिडिक्टेड है कि ऐसा रिस्पांस आएगा, ऐसे एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसे ब्लड पतला करने की दवाइयां ले लो, आप वारफेरिन ले लो,
हिपेरिन ले लो, इसके बारे में पता हमको, वारफेरिन हिपेरिन जो होता है ब्लड पतला करने की दवाइयां हैं, एंटीकांगुलेंट है। ज्यादा डोज दोगे तो ब्लीडिंग, हेमोरेजिक कंडीशन, इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। ये भी कॉमन है कि भाई वारफेरिन के साथ ऐसी समस्या आती है, अब ज्यादा दोगे तो दिक्कत आएगी, प्रिडिक्टेड है ये भी, है ना। तो एगमेंटेड जो होता है सीधे सीधे डोज डिपेंडेंट होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, कॉमन होता है, ठीक है। मोर्टेलिटी इससे कम है, क्योंकि पहले लोगों को मालूम होता है, ध्यान रखते, पीटी वगैरह करवाते रहते जब ये एंटीकांगुलेंट देते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि हमको डोज कम करना पड़े, फिर कम करो, ठीक है। दूसरा आता है बी, टाइप बी, बी फॉर बीजर, ठीक है। बीजर जो है वो अनकॉमन है, हर एक ड्रग में ऐसा नहीं होता है ना, ये कॉमन है, मैक्सिमम ड्रग में ऐसा होगा ही होगा, अगमेंटेड, ठीक है। अनकॉमन, अनप्रिडिक्टेबल है, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस इंसान को दवाई देंगे इसको ऐसा हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है। नॉट डोज डिपेंडेंट, डोज से कोई इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑप्टन इम्यूनोलॉजिकल और जेनेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से एनाफाइलेक्सिस या एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को। अब एलर्जी जो होती है, ठीक है, वो एलर्जी जो है, ठीक है, कुछ ही लोगों में होगी, है ना, 100 में से 2-4-5% लोगों को हो सकती है। तो हम बता सकते हैं कि इन 5 लोगों को होगा, नहीं बता सकते, किसी भी 4-5 लोगों को हो सकती है, ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबल है, अनकॉमन है, हर किसी में ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। डोज से कोई लेना देना नहीं, कम डोज दोगे तो भी एलर्जी, ज्यादा दोगे तो भी एलर्जी, ठीक है। तो बीजर जो है अनकॉमन इफेक्ट होते ड्रग के, है ना, बीजर टाइप के एडवर्स रिएक्शन, अनप्रिडिक्टेबल है, डोज से सीधे सीधे इसका कोई लेना देना नहीं है, जिसको एलर्जी होगी उसको हो जाएगी, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन से एलर्जी होना, सल्फोनामाइड से एलर्जी होना। सी, सी है टाइप सी का मतलब सी फॉर क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है कि आप ड्रग 2-4 दिन खाओ तो दिक्कत नहीं करेगी, पर ड्रग को आप लंबे समय तक खाते उससे प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलते हैं क्रोनिक। तो आकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, आकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट मतलब आपने लंबे समय तक दवाई खाई है तो उस ड्रग से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, 2-4-5 दिन में नहीं होगी, तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। दूसरा अनकॉमन, ये भी ऐसा नहीं कि हर एक ड्रग में ऐसी समस्या आती है, कुछ कुछ ड्रग में ऐसा आती है, तो ये भी अनकॉमन है। ऑगमेंटेड कॉमन होती है, ये भी अनकॉमन है। रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव डोज, रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव डोज मतलब आप लंबे समय तक ड्रग खाते हो, रोज 500 mg खाते जा रहे हो, तो बॉडी के अंदर ड्रग का लेवल बढ़ता जा रहा है, कुछ कुछ पार्ट बॉडी में रिटेन भी करता रहता है। तो 500 mg 10 दिन खाने से नहीं, 500 mg हमने 4 महीने खाया, 5 महीने खाया, तो जो टोटल डोज हो गया ज्यादा हो गया, उसको बोलते क्यूमुलेटिव डोज। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉइड ज्यादा दिन लेने से कजिंग सिंड्रोम हो जाएगा, मतलब कजिंग सिंड्रोम किसको बोलते हैं, जब हमारे एड्रेनल ग्लैंड ज्यादा काम करे बॉडी में, स्टेरॉइड का लेवल बढ़ जाए, ठीक, उसको कजिंग सिंड्रोम बोलते हैं। वजन बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना, ठीक है, ये कजिंग सिंड्रोम। तो स्टेरॉइड ज्यादा खाओगे, 2-4-8 दिन लंबे समय तक खाए तो कजिंग सिंड्रोम हो गया। ऐसे अमाइनो ग्लाइकोसाइड लंबे समय तक लिया तो उससे कान और किडनी खराब हो सकती है। तो ए फॉर अगमेंटेड, सीधे सीधे डोज डिपेंडेंट है, कॉमन है, मैक्सिमम ड्रग में ऐसा होता है, प्रिडिक्टेड है, लो मोर्टेलिटी। बी फॉर बीजर, अनप्रिडिक्टेबल है, अनकॉमन है, कुछ ही लोगों में होगा, ठीक है, जैसे पेनिसिलिन से एलर्जी होना। सी फॉर क्रोनिक, क्रोनिक जो है किसी ड्रग को लॉन्ग टर्म एक्सपोजर या लंबे समय तक हम खा रहे हैं तो उसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, उसके कारण हो सकता है कि ऑर्गन फेल हो जाए या बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाए, उसको बोलते हैं हम क्रोनिक। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक खाने से क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ ड्रग। ये भी अनकॉमन है, हर किसी ड्रग के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ ड्रग में ऐसा हो सकता है। अगला है डी, डी फॉर डिलेड। डिलेड का मतलब होता है ड्रग हमने आज खाई, उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो बहुत दिनों बाद दिख रहा है, आज नहीं दिख रहा, बहुत दिनों बाद, तो डिलेड, देर से समस्या आ रही है। तो अपीयर आफ्टर लॉन्ग टर्म, इवन आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग, आज ड्रग खाई, साल 2 साल 3 साल बाद दिक्कत आई, ठीक है, या दवाई छोड़ने के कुछ दिनों बाद समस्या दिखी, उसको बोलते हैं हम डिलेड। जैसे कार्सिनोजेनिसिटी और टेरेटोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी का मतलब किसी केमिकल से या किसी सब्सटेंस या किसी ड्रग से क्या हो जाना, कैंसर हो जाना, उसको कार्सिनोजेनिसिटी कहते हैं। तो कोई ड्रग आज खाई उससे कैंसर 5-10 साल बाद हो सकती है। कुछ ड्रग होती है जो कार्सिनिक नेचर की होती है, जैसे एस्बेस्टॉस हो गया, केमिकल से भी होती है, स्मोकिंग से भी। कोई आज बहुत सारे सिगरेट पीता, आज ये कैंसर था जरूरी नहीं है, 2 साल 10 साल 20 साल बाद हो सकती है। तो देर से एडवर्स इफेक्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिलेड। ऐसे टेरेटोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी का मतलब होता है कि माँ प्रेग्नेंट है, माँ ने दवाई खाई है, तो बच्चे का जब जन्म हो रहा है, बच्चे के अंदर 1 साल 2 साल 4 साल बाद कुछ समस्या आई है, उसको बोलते हैं हम टेरेटोजेनिसिटी। या इस टाइप की ड्रग्स को, इस टाइप के सब्सटेंस को बोलते हैं टेरेटोजन,
ड्रग आज खा रहे हैं और प्रॉब्लम कब हो रही है, बहुत दिनों बाद हो रही है, ठीक है। तो डिलेड, डिलेड मतलब जो एडवर्स इफेक्ट है वो देर से होंगे, ठीक है। अगला है इसमें ई क्या होता है, एंड ऑफ ट्रीटमेंट। एंड ऑफ ट्रीटमेंट की दवाई खा रहे तब तक तो दिक्कत नहीं है, दवाई छोड़ी तो बॉडी में समस्या हो गई, उसको बोलते हैं एंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो इट ऑकर्स आफ्टर सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनको हम अचानक से बंद नहीं करना चाहिए। यदि हमने 2 महीने से 3 महीने से 5 महीने से कंटिन्यू खा रहे थे और बोले आज से लेना बंद कर दो, तो बॉडी में समस्या क्रिएट हो जाएगी। इस टाइप की दवाइयों को धीरे धीरे विड्रॉ करना है, इसको हम विड्रॉल सिम्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड, कार्टिकोस्टेरॉइड हम अस्थमा के लिए दे रहे हैं, ठीक है, और यदि हम अचानक से बंद कर दे तो अस्थमा का अटैक आ जाएगा। ऐसे ही बीटा ब्लॉकर, एटेनालोल, मेटाप्रोलोल, प्रोपेनालोल वगैरह देते हैं। बीटा ब्लॉकर हार्ट की मसल क्वांटिटी कम करता है, एंजाइना में यूज करते हैं। अचानक से बंद कर दोगे तो वर्सनिंग ऑफ एंजाइना की समस्या और बढ़ जाएगी। ऐसे ही स्टेरॉइड लंबे समय तक दे रहे, स्टेरॉइड हमने खाना बंद कर दिया तो एड्रेनल क्राइसिस या एड्रेनल इनसफिशिएंसी बोल दो, कुछ दिन तक एड्रेनल ग्लैंड काम करना ही बंद कर दे कुछ समय के लिए। तो एंड ऑफ ट्रीटमेंट मतलब दवाई खा रहे हो तब तक तो दिक्कत नहीं है, पर दवाई आपने सडनली विड्रॉ कर दी, आज से ही बंद कर दी, तो फिर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ जिस प्रॉब्लम के लिए आप दवाई खा रहे हो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं हम एंड ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसे केस में हमको स्लोली विड्रॉ करना चाहिए। मान लो 10 mg खा रहे थे, अब क्या करो 5-5 खाओ, फिर 2.5 खाओ, फिर 1.25 खाओ, या एक गोली के 4 टुकड़े, 2 टुकड़े, फिर 3, फिर 4, ऐसा करवाता डॉक्टर। फिर एक दिन छोड़ के लेना, धीरे धीरे दवाई बंद करना रहती, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, देन एफ, एफ का मतलब होता है फेलियर थेरेपी, फेलियर, एफ फॉर फेलियर, फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। दवाई का असर न होना भी ड्रग का एक एडवर्स इफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एंटी माइक्रोबियल या कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं, आप एंटीबायोटिक क्यों खा रहे हो, बोले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, और एंटीबायोटिक असर नहीं करे तो आपका इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, तो सीवियर कंडीशन बनेगी, बाद में किसी की डेथ हो जाए इस इन्फेक्शन के कारण, या फिर और ज्यादा दवाई खाना पड़ेगी आपको, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम फेलियर ऑफ थेरेपी। तो ड्रग का असर न करना भी उसका एक एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। जैसे एंटी माइक्रोबियल हम एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल खा रहे हैं और वो ड्रग असर ही नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसे ही कोई लेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा रहे, उसके साथ मैंने रिफाम्पिसिन खा लिया, ये ड्रग इंटरेक्शन में पढ़ाया था मैंने। रिफाम्पिसिन ने क्या कर दिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की इफेक्टिवनेस को कम कर दिया, वो लेडी क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये थे 6 प्रकार के एडवर्स ड्रग इफेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। इसके अंदर जो एग्जांपल्स है उन एग्जांपल पे फोकस करना, निमोनिक्स पे ध्यान रखो, उसका यदि फुल फॉर्म याद हो जाए, थोड़ा समझ लो, तो आपको आगे दूसरे काफी सारे चैप्टर्स में क्या होगा, ये सब चीजें काम में आने वाली है, ठीक है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कुछ, ठीक है, वहां जरूरत पड़ेगी। तो आपको ब्लैंक रट्टा नहीं मारना, आराम से समझो, एग्जाम्पल फोकस करो, थोड़ा सा जनरल नॉलेज बढ़ाओ इसमें, ठीक है। चलो, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सीरियरिटी। भाई एडवर्स इफेक्ट हुआ है तो कितना सीरियस है, इंसान की जान तो नहीं ले रहा, हॉस्पिटल तो नहीं जाना पड़ेगा, उसके बेस पे तो माइनर एडीआर। माइनर एडीआर वो है कि जिसमें हमको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है, नो थेरेपी, नो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई H1 ब्लॉक कर लिया, उससे थोड़ा सा नशा हो गया, ठीक है, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत थोड़ी होगा। वो मार्फिन खाया, कोडीन वगैरह, तो कब्ज हो गया, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगा, थोड़ा बहुत, ठीक है, ये होगी माइनर। मॉडरेट एडीआर क्या होता है, या तो हमको ड्रग बदलना पड़ेगी, अब वो ड्रग कंटिन्यू नहीं कर सकते, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, या फिर हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, उसको मॉडरेट एडीआर बोलते हैं। सीवियर एडीआर उसको बोलते हैं इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाए कि हमको आईसीयू में एडमिट होना पड़े, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम सीवियर एडीआर। और लिथल का मतलब होता है डेथ हो जाना, ऐसे एडवर्स इफेक्ट जिसके कारण इंसान की डेथ ही हो गई, उसको बोलते हैं हम लिथल एडीआर। तो सीवियरिटी के बेस पे माइनर, मॉडरेट, सीवियर और लिथल, ठीक है। चलो, अगला क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, एक और क्लासिफिकेशन, ये वर्ड आपको फार्माकोलॉजी में बार बार आते रहते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, ड्रग इंटॉलरेंस, ड्रग विड्रॉल, टेरिडोजेनिसिटी, एट्रोजेनिक इफेक्ट, ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज बोलते हैं इसको, फोटोसेंसिटिविटी, एलर्जी, इडियोसिंक्रेसी, ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। इन सब को विद एग्जांपल हमको आगे कवर कर। फिर बोला रट्टा मत मानना, समझना, ये सब एडीआर के अलग अलग प्रकार है। पहला है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट जो होते हैं अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल, अनवांटेड बट
अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग डेट ऑकर्स एट नॉर्मल थेरापेटिक डोज। भाई हर आदमी मान लो 5 mg कोई ड्रग खा रहा है तो 5 ही mg खाया, पर ऐसा हो रहा है अनवांटेड बट अनअवॉइड, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो पर ऐसा होगा ही होगा, उसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। मतलब 100 में से 100 पेशेंट में ऐसी समस्या आएगी आएगी, इट ऑकर्स इन ऑल इंडिविजुअल। यदि ये ड्रग कोई खा रहा है तो उसको ऐसी समस्या आएगी आएगी, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं हम साइड इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोमिथाजिन, प्रोमिथाजिन जो है वो H1 ब्लॉकर है, एंटी एलर्जिक ड्रग है, एंटी एलर्जिक हिस्टामिन के काम को रोकता है, ठीक है। प्रोमिथाजिन जिसको भी दोगे तो उसको सेडेशन होगा ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम सर्दी खांसी की जो दवाइयां लेते हैं हम उसमें एंटी एलर्जिक ड्रग होती है, तो उनको खाने से नशा हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेडेशन। तो सब में हो, हाँ उसके साथ में उस टेबलेट में सिरप में कोई दूसरा सीएनएस स्टिमुलेंट डला हुआ है तो नहीं होगा, बाकी मैक्सिमम आप प्रोमिथाजिन खाओ, साइक्लोजिन, क्लोरफेनेरामिन, इन सब से नशा होता ही होता है, डाइफेनेड्रामिन ले लो, तो ये सब में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ को होगा कुछ को नहीं होगा, होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा होता है एस्ट्रोजन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह लेते हैं तो इनसे क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, जी मिचलाना, उल्टी आना, उल्टी जैसा लगना, ठीक है। तो ये क्या है, साइड है, सब में ही होगा। हाँ साथ में हमने कोई एंटीमेटिक ले रखी तो अलग बात है, बाकी सिंगल ड्रग खाएंगे तो ऐसी समस्या आएगी, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं हम साइड इफेक्ट। यूजुअली प्रिडिक्टेबल फ्रॉम देयर फार्माकोलॉजी, ड्रग की फार्माकोलॉजी हम पहले प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यहाँ जाकर ऐसा असर करेगी और इसके कारण ऐसा साइड इफेक्ट आएगा, तो प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा था सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट जो होता है इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग्स प्राइमरी एक्शन, जो ड्रग की प्राइमरी एक्शन होते उसी के कारण एक नई समस्या आ जाती है, उसको हम सेकेंडरी इफेक्ट कहते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन से सुपर इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेंगे तो उनसे हमको क्या होगा, सुपर इन्फेक्शन होगा। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है भाई, फेफड़े में हमको कोई लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमने टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेम्फेनिकॉल या कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खाई, वो इसको ठीक करे ना करे अलग बात है, बट हमारे इंटेस्टाइन के अंदर काफी सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो क्या करेगी, हमारे अच्छे बैक्टीरिया को मार डाले, अच्छे वालों को मार डालेगी। जब अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो खराब वाले बैक्टीरिया जिनको हम पैथोजन कहते हैं वो बॉडी में मल्टीप्लाई होने लगे, उनको रहने के लिए खाना मिल गया, रहने के लिए जगह मिल गई, खाना मिल गया, अच्छे बैक्टीरिया या बैक्टीरियल फ्लोरा हमारी बड़ी हाथ से खत्म हो गया। तो ये दूसरे बैक्टीरिया जिनको हम पैथोजन बोल रहे हैं ये मल्टीप्लाई होने लगेंगे, और पहले से एक इन्फेक्शन था, हमको एक और नया इन्फेक्शन हो गया, उसको बोलते हैं हम सुपर इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब टेट्रासाइक्लिन का काम क्या, देखो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग्स प्राइमरी एक्शन। भाई ड्रग का मेन काम क्या है, बैक्टीरिया को मारना, तो वो लंग्स के या किडनी के बैक्टीरिया को मारे ना मारे बात की बात है, पर उन्हें हमारे हाथों के अच्छे बैक्टीरिया को जरूर मार डाला। अब अच्छे बैक्टीरिया मर गए, एक इन्फेक्शन था, आते हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो हमको एक नया इन्फेक्शन हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम, सुपर इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खाने से सुपर इन्फेक्शन हो। ऐसे स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड जो होते हैं एक तो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं लंग्स के अंदर, तो अस्थमा में देते हैं। दूसरा काम करते हैं ये हमारा, ये इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करते हैं, मतलब इम्यूनिटी को कम करते हैं। अस्थमा में और इनमें देते ही इसलिए कि थोड़ा सा इम्यून रिस्पांस कम हो जाए तो रिलीफ मिलेगा, एलर्जिक रिस्पांस कम आए। अब उसका काम इम्यूनिटी कम करना, और इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, एक्टिवेशन ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट टीबी मतलब इनएक्टिव टीबी, हमारी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया है पर टीबी की कोई समस्या नहीं आ रही है, पर ज्यादा दिन स्टेरॉइड खाने से इम्यूनिटी कम हो गई, तो जो लेटेंट टीबी था वो एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट। फिर समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीजों पे फोकस नहीं करना, एग्जाम्पल और थोड़ा समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल पे जरूर फोकस करो, एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे टॉपिक में जरूर काम में आएंगे, ठीक है। चलो अगला इसमें टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट क्या, हार्मफुल इफेक्ट ड्यू टू एक्सेसिव डोज। आप ज्यादा डोज ले लो तो दिक्कत आएगी, या फिर ज्यादा दिन खाओगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टॉक्सिक इफेक्ट। जैसे हाई डोज ऑफ हेपेरिन वारफेरिन लो, ये ब्लड पतला करने की दवाई है, तो क्या दिक्कत आएगी, ब्लड बहुत पतला हो जाएगा। ऐसे ही इंसुलिन ज्यादा ले लो तो शुगर बहुत कम हो जाएगी, अभी पढ़ के आए। या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ज्यादा दिन लेने से
क्या होता है, कान और किडनी खराब हो जाए तो ऑटोटॉक्सिटी, ठीक है, कान खराब हो गए। नेफ्रोटॉक्सिटी, किडनी खराब हुई है, इसको इन शॉर्ट हमने क्या बोला, नैनो याद कर लिया था, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिटी, एलर्जी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज और ऑटोटॉक्सिटी, ठीक है, ये कहलाता है टॉक्सिक इफेक्ट। या तो आप ज्यादा डोज में ले लिया या फिर ज्यादा दिन लिया तो ऐसी समस्या आ जाती है। ज्यादा दिन लेना मतलब ड्रग एक्यूमुलेशन या क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। अगला इसमें ड्रग एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी। ड्रग एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो सब लोगों में नहीं होती है, 100 में से 2, 4, 5 लोगों को ऐसी समस्या हो सकती है, जबकि साइड इफेक्ट सब में होता है। हाइपर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होते हैं जब कोई एलर्जिक पर्सन या सेंसिटाइज पर्सन, जब कोई सेंसिटाइज पर्सन जिसको एलर्जी है उस ड्रग को वापस रिपीट ले लेता है तो एलर्जिक रिस्पांस आता है, जैसे पेनिसिलिन से। हाइपर सेंसिटिव या एनाफिलेक्सिस की प्रॉब्लम होती है जिसको एलर्जी है पेनिसिलिन से, अगेन कभी और उनने पेनिसिलिन, डॉक्टर ने कोई दूसरा ब्रांड दे दिया, पता उसमें पेनिसिलिन नहीं था तो उससे उसको एलर्जी हो जाएगी। इसको बोलते हैं ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। मैडम कुछ पूछ रहे हो? ठीक है सर। तो ड्रग एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बारे में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्स इफेक्ट के अलग अलग टाइप पढ़ रहे हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के। अगला इडियोसिंक्रेसी, जब भी आप इडियोसिंक्रेसी की बात करें तो जेनेटिकली डिटरमाइंड, जेनेटिकली एबनॉर्मल वर्ड जरूर याद रखना, एग्जाम में घुमा फिरा के इन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जेनेटिकली डिटरमाइंड, एबनॉर्मल, अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन ऑफ अ ड्रग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें जन्मजात बाय बर्थ कोई जेनेटिक डिफेक्ट है ना, कोई जीन में गड़बड़ है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, इस इंसान को यदि वो दवाई देंगे तो इसको कोई सीरियस समस्या हो सकती है, इसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट। इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट जो होते हैं वो रेयर होते हैं ना, बहुत ही रेयर होते हैं। साइड इफेक्ट हर किसी में होता है, एलर्जी 100 में से 2-4 लोगों के अंदर, इडियोसिंक्रेसी हजारों में एक आध को ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे क्लोरेम्फेनिकॉल, क्लोरेम्फेनिकॉल से ऐसे ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, प्रेगनेंसी में छोटे बच्चों को देते हैं। क्लोरेम्फेनिकॉल भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इससे भी हमको सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। बट एप्लास्टिक एनीमिया कुछ कुछ लोगों को होगा, तो एप्लास्टिक एनीमिया मतलब बोन मेरो डिप्रेशन बोल दे हम, ठीक है। तो ये उसका इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट है। ऐसे ही प्राइमाक्विन, प्राइमाक्विन जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक है। अब मलेरिया ट्रीटमेंट में देते हैं, पर जिन लोगों के अंदर G6PD की कमी होती है, डेफिशिएंसी बाय बर्थ, ये एंजाइम उनके अंदर नहीं है, तो उनके अंदर क्या होता है, हिमोलाइसिस या आरबीसी का डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल अनकैरेक्टरिस्टिक रिस्पांस ऑफ ड्रग इन जेनेटिकली एबनॉर्मल पर्सन। जेनेटिकली एबनॉर्मल वर्ड जरूर याद रखना, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो जेनेटिकली एबनॉर्मल पर्सन के अंदर वो ड्रग क्या करती है, कुछ अनकैरेक्टरिस्टिक रिस्पांस शो करती है, उसको हम इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट बोलते हैं। हर किसी में ऐसा नहीं होता, जो जेनेटिकली एबनॉर्मल उसके अंदर ही ऐसा होगा। दूसरा आता है टेरेटोजेनेसिटी। टेरेटोजेनेसिटी का मतलब होता है कि माँ प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम में माँ ने दवाई खाई है तो ड्रग बच्चे में चली गई वाया प्लेसेंटा, और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें हमको कुछ डिफेक्ट दिखते हैं, या तो जन्म से ही दिख जाएगा या जन्म के 1-2 साल 3 साल 5 साल बाद दिखे। इस टाइप के इफेक्ट को हम टेरेटोजेनेसिटी बोलते हैं, और इस टाइप के ड्रग को या इस टाइप के सब्सटेंस या इस टाइप के केमिकल को हम टेरेटोजन कहते हैं, ठीक है। तो ड्रग इंड्यूस स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफेक्ट, डिफेक्ट्स बोल दो या एबनॉर्मलिटी बोल दो इन द डेवलपिंग फिटस। बच्चा जो गर्भ में है, दवाई माँ ने खाई है पर बच्चे के अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया, उसको बोलते हैं हम, इस टाइप के फिनोमिना को, इस टाइप के एडवर्स इफेक्ट को टेरेटोजेनेसिटी कहते हैं। और इस टाइप के ड्रग को क्या बोलते हैं हम, टेरेटोजन बोलते हैं, टेरेटोजन बोलते हैं, टेरेटोजेनिक ड्रग्स या टेरेटोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे थैलिडोमाइड से फोकोफेलिया, ठीक है। दूसरा टेट्रासाइक्लिन का सबको याद होगा, येलो स्टेनिंग ऑफ टीथ, दांत पीले पड़ जाते हैं, बोन के डिफेक्ट आने लग जाए क्योंकि वो कैल्शियम के साथ में चिलेट बना लेता है। क्लोरेम्फेनिकॉल छोटे बच्चों को, नियोनेट्स को भी नहीं देते और माँ को भी नहीं लेना चाहिए, तो बच्चे को क्या हो जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। और माँ को थायराइड की प्रॉब्लम है और माँ को एंटी थायराइड ड्रग चाहिए, तो बच्चे को क्या हो जाएगा, गाइटर हो जाएगा, ठीक है, बच्चे को क्या हो जाएगा, गाइटर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम टेरेटोजेनेटिक इफेक्ट, ठीक है, या टेरेटोजेनेसिटी कहते हैं, ठीक है।
टेरेटोजेनिसिटी या टेरेटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। इडियोसिंक्रेसी में सिर्फ समझा रहा हूँ, वन वर्ड जरूर याद रखो, जिससे कोई भी सेंटेंस एग्जाम आता है तो वो वन वर्ड से पकड़ में आ जाएगा। इडियोसिंक्रेसी में क्या देखोगे आप, जेनेटिकली एबनॉर्मल रिएक्शन, जेनेटिकली जरूर याद है। टेट्रोजेनिसिटी मतलब माँ प्रेग्नेंट है, माँ ने ड्रग खाई है तो बच्चे के अंदर क्या आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, उसको बोलते हैं हम टेरेटोजेनिक इफेक्ट। इस टाइप के ड्रग को, इस टाइप के सब्सटेंस को टेरेटोजेनिसिटी, टेरेटोजेन बोलते हैं, और इस टाइप के फिनोमिना को टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं, ठीक है। और एक दो एग्जांपल याद रखना जो आपको शुरुआत में अच्छा लगे, जो इजी लगे, ठीक है। अगला इसमें ड्रग इनटॉलरेंस, ड्रग इनटॉलरेंस, और एक होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब रेजिस्टेंस की ड्रग असर नहीं कर रही है, और इनटॉलरेंस का मतलब होता है कि बॉडी उस ड्रग को सहन नहीं कर पाए, सिंपल सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। पहले डोज में दिक्कत हो गई या थोड़ा सा ही दिया, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो एक्साजरेटेड रिस्पॉन्स टू स्मॉल डोज ऑफ ड्रग, थोड़ी सी ड्रग बॉडी में गई और उसका बहुत ज्यादा असर हुआ, जिसको बॉडी क्या कर गई, सहन नहीं कर पाई। तो कुछ कुछ केस में ऐसा हो जाता है कभी कभी, उसको हम इनटॉलरेंस बोलते हैं, हमारी बॉडी को ड्रग सही नहीं लगी, ऐसा बोलते हैं हम। तो क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन सिंगल टेबलेट कभी किसी को दी तो उसके कारण क्या हो गया, वोमिटिंग और पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कुछ दवाइयाँ किसी इंसान के लिए की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बॉडी उस ड्रग को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है शुरू, उसको इनटॉलरेंस बोलते हैं। फोटो सेंसिटिविटी, फोटोटॉक्सिटी और फोटो एलर्जी, दो टाइप होते हैं इसके फोटो सेंसिटिविटी का। आप तीनों का भी शुरुआत में एक ही मान के चलो। यदि कोई पर्सन कोई ड्रग खाता है तो ड्रग उसकी बॉडी में गई, आपको पता है, थोड़ा हमने कोलोजी में पढ़ा था, ड्रग बॉडी में जाकर क्या होती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। तो उसकी स्किन में या तो ड्रग या ड्रग का मेटाबोलाइट कहाँ है, अभी स्किन में, स्किन में एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। अब ये पर्सन धूप में जाता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में इनके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होता है, ये ड्रग या ड्रग के मेटाबोलाइट में कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण सनबर्न लाइक बॉडी में कुछ चेंजेस दिखते हैं। ब्लिस्टरिंग बोलते हैं, स्किन का डैमेज हो जाना, रेसेस हो जाना, स्किन का निकलना, ठीक है, एडेमा टाइप से हो जाना, इस टाइप के रिस्पांस को हम बोलते हैं फोटोटॉक्सिटी। तो डायरेक्ट टिश्यू इंजरी, डायरेक्ट टिश्यू इंजरी, हमारे टिश्यू क्या हो जाए, स्किन जो होती है डैमेज होने लग जाती है। स्किन रिएक्शन अपॉन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट आफ्टर ड्रग इंटेक, तो ड्रग या ड्रग का मेटाबोलाइट एक्यूमुलेट इन स्किन, स्किन के अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, और उसके कारण क्या होता है, कुछ हार्मफुल रिस्पांस आना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं हम फोटोटॉक्सिटी। फोटो एलर्जी जो होता है वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलोन, सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड के बारे में जानते होंगे, ये एग्जांपल जरूर याद रखना, एग्जांपल से पूछते हो। टेट्रासाइक्लिन से टीथ, येलो स्टेनिंग ऑफ टीथ भी होता है, टेट्रासाइक्लिन से क्रिस्टल यूरिया, सल्फोनामाइड से ना, और क्लोराम्फेनिकॉल से ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। वो एडिशनल चीज याद रख, पर यहाँ भी फोटो सेंसिटिविटी इनके साथ में सबसे ज्यादा समस्या आती है, किसके साथ, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन या सल्फा ड्रग, क्या बोलते हैं इनको इन कॉमन में, सल्फा ड्रग का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, फोटो सेंसिटिविटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, ड्रग विड्रॉल रिएक्शन बोल दो, ठीक है। या कोई दवाई हम बहुत दिनों से ले रहे और उसको हमने क्या कर लिया, सडनली बंद कर दिया, थोड़ी देर पहले ही समझा, बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल दिया था वहां पर, ठीक है, एंड ऑफ यूज में, ठीक है। दो तरह का क्लासिफिकेशन, ड्रग थोड़े से रिपीट हो रहे हैं ना, ABCD करके भी पढ़ा था हमने, अब दूसरे तरीके से पढ़ रहे। तो ड्रग विड्रॉल रिएक्शन क्या होता है, कोई दवाई हम लंबे समय तक खा रहे और दवाई अचानक से हमने क्या किया, बंद कर दी, तो सिम्टम्स अपीयरिंग आफ्टर सडन स्टॉपेज ड्रग, जिस प्रॉब्लम के लिए हम दवाई खा रहे वो प्रॉब्लम अचानक से क्या होगी, बढ़ जाएगी, जैसे बीटा ब्लॉकर, एटेनालोल, मेटाप्रोलोल वगैरह हम एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना में सीने में दर्द होता है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, तो हम हार्ट रेट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। बहुत दिनों से अचानक से बंद किया तो वर्सनिंग ऑफ एंजाइना, एंजाइना की प्रॉब्लम क्या हो गई और बढ़ गई है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। दूसरा कार्टिकोस्टेरॉइड अस्थमा में ले रहे हैं तो अस्थमा का जो एक्यूट अटैक प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड होता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, लंग्स के अंदर स्वेलिंग को कम करके रखे, जैसे बंद किया तो अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, सांस लेने में अचानक से दिक्कत आना शुरू हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विड्रॉल रिएक्शन। अगला पूछता है, ये भी पूछा था एक बार, कई बार क्या होता है टर्मिनोलॉजी, जैसे इडियोसिंक्रेसी, टेरेटोजेनेसिटी,
एट्रोजेनिक इफेक्ट क्या होते हैं, तो ये ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछते हैं एग्जाम में। एट्रोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, ये इसको ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज भी बोलते हैं या फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज भी बोलते हैं। ड्रग के कारण हमको कोई बीमारी हो गई उसको बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज, ठीक है। तो इलनेस कॉज अनइंटेंशनली, मतलब जानबूझ के कोई ने नहीं सोचा कि ये दवाई खा के एक नई बीमारी हो जाए, अनइंटेंशनली बाय द मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक के बारे में क्या जानते हो, जितने भी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है वो मैक्सिमम क्या है, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। मतलब ड्रग जाकर D2 रिसेप्टर पे जुड़ जाती है और डोपामिन को जुड़ने नहीं देती। कुल मिलाकर बोल दे हम डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम करती है। अब पागलपन की दवाइयां साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया में हमने एंटीसाइकोटिक ड्रग बहुत दिन से ली, ठीक है, जैसे क्लोरप्रोमाजिन, प्रोमाजिन, ट्राइफ्लुप्रोमाजिन वगैरह लिए हमने। अब ज्यादा दिन लेने से पार्किंसन हो जाएगा। पार्किंसन बीमारी क्या होती है, पार्किंसनिज्म में डोपामिन का लेवल या डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम हो जाती था। भाई हम दवाई खा रहे क्या डोपामिन के काम को रोकने वाली, तो इसको हम बोलते हैं DIP, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग खा रहे हैं, साइकोसिस में रिलीफ मिला नहीं मिला बात की बात है, उसके कारण पार्किंसोनिज्म हो गया। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है ना, ट्रीमर, रिजिडिटी, मोटर डिसऑर्डर, उसको पार्किंसन बोलते हैं। तो पार्किंसन में मालूम है डोपामिन कम हो जाता है, डोपामिन एक्टिविटी कम, तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग डोपामिन के काम को रोकती है। तो ज्यादा दिन लेने से हमारे बॉडी में डोपामिन का लेवल या डोपामिन एक्टिविटी कम हो, जिसके ऐसे ही एनसेट्स, दर्द, बुखार, सूजन की जितनी भी दवाइयां होती है सब पेट में छाले करते हैं, तो उसके कारण हमको पेप्टिक अल्सर या PUD, पेप्टिक अल्सर डिसीज हो गई। ऐसे INH को ज्यादा दिन लेते हैं, एक तो लीवर खराब कर दी, दूसरा पेरिफेरल न्यूरोपैथी या न्यूराइटिस हो जाता है, ठीक है। ये कहलाते हैं एट्रोजेनिक इफेक्ट या ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज या फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज भी कहते हैं। दवाई खाने से कोई बीमारी होगी, कोई समस्या क्रिएट होगी, कोई डिसीज हो, उसको ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कार्सिनोजेनेसिटी और म्यूटाजेनेसिटी, दवाई के कारण कैंसर हो जाना उसको हम कार्सिनोजेनेसिटी बोलते हैं, ट्यूमर और कैंसर। दूसरा आता है म्यूटाजेनेसिटी, क्यों जेनेटिक चेंजेस हो गए, DNA डैमेज हो जाए, कोई चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं म्यूटाजेनेसिटी, ठीक है। तो ड्रग के कारण हो सकता है, और ये जो इफेक्ट होते हैं ये डिलेड टाइप के एडवर्स इफेक्ट है। आज दवाई खाएंगे कई दिनों बाद उसके एडवर्स इफेक्ट दिखेंगे, जैसे एंटी कैंसर ड्रग, रेडियोआइसोटोप, एस्ट्रोजन, टोबैको, ये सब कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक नेचर के होते हैं। ड्रग डिपेंडेंस का मतलब होता है ड्रग की क्या हो जाना, लत लग जाना, ड्रग का आदी हो जाना, ड्रग डिपेंडेंस कहलाते हैं। ड्रग आप छोड़ोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो कंपल्सिव ड्रग यूज टू एक्सप्लेन द इफेक्ट और अवॉइड विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। ड्रग खा रहे बहुत दिनों से, अब ड्रग छोड़ेंगे तो ड्रग छोड़ने के कारण विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो गए, इसको हम ड्रग डिपेंडेंस कहते हैं। ड्रग डिपेंडेंस दो टाइप की होती है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस को हम फॉल्ट डिपेंडेंस भी कह सकते हैं, और फिजिकल डिपेंडेंस जो होता है एक्चुअल डिपेंडेंस होती है। साइकोलॉजिकल में ऐसा माइंडसेट हो गया कि दवाई खाऊंगा तो ठीक रहूंगा, नहीं खाऊंगा तो मैं बीमार रहूंगा या मेरे को कोई दिक्कत हो जाएगी, ये उसके बिलीफ होते हैं ऐसे, ठीक है। तो पर्सन बिलीव दैट स्टेट ऑफ वेलबींग इज अचीव्ड ओनली द ड्रग यूज, मतलब ड्रग खाऊंगा तो ही मैं सही रहूंगा, नहीं खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। बहुत सारे मानसिक रोगों में ऐसा हो जाता है, ठीक है, या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस ऐसी समस्या हो जाती है। जबकि फिजिकल डिपेंडेंस क्या होती है, दवाई छोड़ी तो शरीर में सच में कुछ न कुछ फिजिकल समस्या आना शुरू हो जाती है। जैसे नींद की गोलियां ज्यादा दिन से खा रहे हो, दवाई छोड़ दी तो स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद आना बंद हो गई, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फिजिकल डिपेंडेंस। तो सच में, या कभी कभी कुछ लोगों को पेट साफ करने की दवाइयां बहुत दिन से खा रहा है तो आराम से पेट साफ हो रहा है, दवाई छोड़ी तो पेट साफ होना बंद हो गया, ठीक है। तो फिजिकल डिपेंडेंस हम एक्चुअल डिपेंडेंस बोलते हैं, साइकोलॉजी को हम फॉल्स डिपेंडेंस बोलते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए फिर प्लेसिबो ड्रग देते हैं। प्लेसिबो का मतलब होता है झूठी दवाइयां, वैसा ही कैप्सूल, वैसे ही टेबलेट, वैसे ही कलर का, पर ड्रग नहीं है, उसमें स्टार्च, लैक्टोज या कोई सिंपल सा डाइल्यूएंट होगा, ड्रग है ही नहीं, ठीक है। तो ये इतने प्रकार की एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, ठीक है। चलो ये समरी, अब 5 मिनट समरी से वापस रिवाइज कर लो। पहला क्लासिफिकेशन देखा था हमने ABCDEF करके, अब निमोनिक्स का विल्स एंड ब्रॉन्ज के हिसाब से उसको 6 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। ए फॉर अगमेंटेड, अगमेंटेड जो होते हैं प्रिडिक्टेबल होती है, कॉमन होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे इंसुलिन से शुगर कम हो जाना, ब्लड पतला करने की दवाइयों से ब्लड ज्यादा पतला हो जाना। बी बीजर, अनप्रिडिक्टेबल है, अनकॉमन है, सब में ऐसा नहीं होता, जैसे एलर्जी हो जाना किससे, या इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट कुछ कुछ लोगों में ही होता है। सी क्रोनिक, कोई दवाई को हम लॉन्ग टर्म खाएंगे तो दिक्कत करेगी, कुछ दिन खाने से दिक्कत नहीं करे, उसको हम क्रोनिक बोलते हैं, ठीक है।
फिर डी, डी मतलब डिलेड, आज दवाई खाइए उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो कुछ समय, कुछ साल के बाद या कुछ महीनों के बाद दिख रहे हैं, जैसे कार्सिनोजेनेसिटी हो गया, टेरेटोजेनेसिटी, माँ ने आज खाया बच्चे में डिफेक्ट बाद में दिख रहा है। ई मतलब होता है एंड ऑफ यूज, कि दवाई खा रहे हो तब तक तो दिक्कत थी, दवाई छोड़ी तो दिक्कत होगी, जैसे मॉर्फिन से भी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। और उधर एंजाइना पेक्टोरिस में एंजाइना की प्रॉब्लम बढ़ गई, हमने बीटा ब्लॉकर अचानक से छोड़ा तो। ए मतलब फेल्यूर, दवाई खा रहे हैं पर दवाई असर नहीं करे, उसको बोलते हैं हम अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर ऑफ थेरेपी, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह हो गए उसके साथ में ऐसी समस्याएं होती है। ठीक है, चलो अब कुछ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम है, फटाफट आंसर करते चलना। ये पूरा था एडवर्स ड्रग इफेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो पहला WHO के हिसाब से एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो एनी इफेक्ट ऑकरिंग एट टॉक्सिक डोज, नहीं टॉक्सिक से लेना देना नहीं है, नॉर्मल या क्लिनिकल यूज में हम बात करें, नॉर्मल यदि कोई ड्रग ले रहे हो उसके कारण कोई हार्मफुल इफेक्ट या अनइंटेंडेड या अनवांटेड इफेक्ट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें एडीआर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, एडीआर की जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है, ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग या उसका जो साइंस होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, उसको बोलते हैं हम क्या, फार्मिको विजिलेंस। ठीक है, फार्मेको विजिलेंस। ठीक है, एडीआर रिपोर्टिंग या एडीआर एनालिसिस असेसमेंट, ठीक है, स्क्रीनिंग वगैरह पूरा फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, अगला है विच इज नॉट एन एडीआर, इसमें से क्या एडीआर नहीं है, एलर्जी रेस ड्यू टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, हाँ एडीआर है। हाइपोग्लाइसेमिया इंसुलिन के कारण हो सकता है। एंटीस्टामिक ड्रग से ड्राउसीनेस या थोड़ा सा नशा होता है। ठीक है, डी हेडेक ड्यू टू स्ट्रेस, भाई इसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, तनाव के कारण सर दर्द हो रहा है। ठीक है, बाकी सब ड्रग के कारण हो रहा है, तो ये एडीआर का एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू, फटाफट आंसर करते चलना। एग्जाम्पल ऑफ टाइप ए फॉर अगमेंटेड, डोज डिपेंडेंट, कॉमन, प्रिडिक्टेबल, उसको हम ए बोलते हैं। कौन सा टाइप ए है, एग्जाम्पल भी पढ़े थे हमने, एनाफाइलेक्सिस तो बीजर है, कैंसर हो जाना या हाइपरथर्मिया वो डिलेट टाइप का है, एसजे फोटोसेंसिटिविटी क्या है, इंसुलिन के कारण क्या हो जाता है, शुगर कम हो जाती है, ये अगमेंटेड, डोज डिपेंडेंट, कॉमन, प्रिडिक्टेबल। चलो अगला है फार्माकोविजिलेंस डील्स विद डिटेक्शन, प्रिवेंशन, रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर, है ना, ट्रू है। पॉलीफार्मेसी मेन कारण, बहुत सारी दवाइयां खाओ तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के चांसेस उसमें इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। टाइप ए यूजुअली अनकॉमन और सीवियर, टाइप ए जो है वो अनकॉमन नहीं है, वो कॉमन होती है। ठीक है, अगमेंटेड, डोज डिपेंडेंट, कॉमन है ना, फॉल्स है। एडीआर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इन एनी सिचुएशन, कैन नॉट बी, हम एडीआर को प्रिवेंट कर सकते हैं ना, ये भी फॉल्स है। फिर मेडिकेशन हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग एडीआर, तो ये ट्रू है कि पहले से कौन सी दवाई खा चुका है, उन दवाइयों से उसको किस टाइप की एलर्जी है, क्या क्या समस्या आई है, यदि हम उस पर ध्यान दे दे तो एडवर्स रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप बी, बी फॉर बीजर, नॉट डोज डिपेंडेंट। ठीक है, और अनप्रिडिक्टेबल, अनकॉमन था वो। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, बी, डोज इंडिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट, डोज से कोई लेना देना नहीं है, जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है, कम खाएगा तो भी एलर्जी होगी, ज्यादा खाएगा तो भी एलर्जी होगी, इसका डोज से कोई लेना देना नहीं होता, डोज इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, अगमेंटेड वाली डोज डिपेंडेंट। टाइप बी बीजर का एग्जाम्पल क्या है, एलर्जी, एनाफाइलेक्सिस विद पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के किसी को एलर्जी हो जाना क्या कहलाता है, या इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट जो होते हैं बीजर में आते हैं। सी, सी फॉर cumulative dose है ना, related to cumulative dose, immune reaction, withdrawal और teratogenicity ना। C for chronic, C कैसे होगा, withdrawal symptoms तो आते हैं एंड ऑफ ट्रीटमेंट में आते हैं ना। टाइप सी, जब कोई दवाई हम लंबे समय तक खाते हैं तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, तो उसका राइट आंसर क्या है, रिलेटेड टू सी फॉर क्रोनिक, है ना, लंबे समय तक ले रहे थे हम। चलो मैच द कॉलम है,
टाइप ए रेगुलर रिएक्शन या ऑगमेंटेड जो सीधे सीधे डोज डिपेंडेंट है। बी फॉर बीजर, ठीक है, बीजर रिएक्शन बोलते टाइप बी में। फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग को फार्माकोविजिलेंस कहते हैं हम। और पॉलीफार्मेसी मतलब बहुत सारी दवाएं एक साथ खाना, पॉलीफार्मेसी में एडवर्स इफेक्ट के चांसेस बढ़ते हैं। और ड्रग एलर्जी जो होते हैं मैक्सिमम क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस को हम ड्रग एलर्जी कहते हैं, ठीक है। चलो, टाइप डी एडीआर, टाइप डी एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है? डी फॉर डिलेड, है ना, जो एडवर्स इफेक्ट वो इमीडिएट नहीं आएंगे, कब आएंगे? कुछ दिनों के बाद आएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? डिलेड टाइप के एडवर्स रिएक्शन कहते हैं ना। डिलेड मतलब कुछ समय के बाद, कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद। एग्जाम्पल ऑफ टाइप डी एडीआर, कार्सिनोजेनेसिटी, ठीक है, टेरेटोजेनेसिटी, ठीक है। ये आज कोई तंबाकू या सिगरेट लेता है तो आज नहीं होता, कुछ सालों के बाद ऐसी समस्या आती है, ठीक है। ये टाइप डी का एग्जाम्पल है। फिर ई मतलब एंड ऑफ यूज, एंड। आज दवाई खा रहे तब तक तो ठीक था, दवाई बंद करी तो समस्या आई, तो किससे क्या कहलाता है वो? विड्रॉल सिम्टम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब क्रोनिक के लिए यूज करते हैं ना, तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो, ठीक है। एफ, एफ फॉर फेल्यूर, तो फेलियर ऑफ थेरेपी, ड्रग खा रहे हैं पर ड्रग असर नहीं कर रहा, जैसे रेजिस्टेंस आ गया होगा, जैसे एंटीमाइक्रोबियल वाले केस में आ जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक असर ही नहीं कर रही तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गया था, हमको या तो ड्रग चेंज करना पड़ेगी वहां पर या कोई दूसरी ड्रग लेना पड़ेगी, डोज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ट्रू फॉल्स है कुछ। एडवर्स ड्रग रिएक्शन is a harmful and unintended response to a drug at normal dose, है ना, तो ये ट्रू है, डेफिनेशन है उसकी। टाइप ए एडीआर डोज डिपेंडेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये भी ट्रू है ना। टाइप ए ऑगमेंटेड सीधे डोज डिपेंडेंट होते, कॉमन होते, प्रिडिक्टेबल होते। टाइप बी, बी फॉर बीजर, और ये अनप्रिडिक्टेड रिएक्शन है, किसमें क्या होगा हम बाहर से नहीं बता सकते, ठीक है। फिर एलर्जिक रिएक्शन आर यूजुअली टाइप ए, नहीं, एलर्जिक रिएक्शन जो होती है टाइप बी होती है, ठीक है। ये क्या है? फॉल्स है। आपको एप्लीकेशन पे और बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से और प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे वीडियो में वहां पर रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। चलो, ब्लीडिंग विद वारफेरिन, ब्लीडिंग विद वारफेरिन किस टाइप का एग्जांपल है? तो वो क्या है? ऑगमेंटेड डोज डिपेंडेंट कॉमन, तो टाइप ए का एग्जांपल है ना। ये पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा अभी तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। फिर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन विद पेनिसिलिन, तो ये टाइप बी मतलब बीजर, अनप्रिडिक्टेबल, अनकॉमन, ठीक है। फिर विड्रॉल रिएक्शन, विड्रॉल ड्रग छोड़ दी हमने तो क्या कहलाएगा? वो टाइप ई, है ना, एंड ऑफ ट्रीटमेंट, बेंजोडाइजापिन लेना बंद करा तो नींद की समस्या आना शुरू हो गई, स्लीप डिस्टरबेंस हो सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर मतलब लेडी प्रेग्नेंट हो गई हो, रिफाम्पिसिन जो होता है वो काफी सारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। हम पढ़ के आए थे ना, कहाँ पर पढ़ के आए थे? ड्रग इंटरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या? फेल्यूर, टाइप एफ है, ठीक है। फेल्यूर ऑफ थेरेपी या फेल्यूर ऑफ ट्रीटमेंट। एसजे सिंड्रोम, एसजे सिंड्रोम जो होता है किसके कारण होता है? सल्फोनामाइड्स के कारण होता है, सल्फा ड्रग के कारण। तो वो क्या है? बीजर टाइप का एक एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, ठीक है। अनकॉमन, अनप्रिडिक्टेबल, पहले से नहीं बता सकते कि इस पेशेंट को इस टाइप की समस्या हो जाएगी ना, फोटो सेंसिटिविटी। टेरेटोजेनेसिटी इज ड्यू टू थैलिडोमाइड, टेरोजेनिस माँ ने खाया, बच्चे में दिक्कत आ रही, तो आज नहीं आ रही, बाद में आ रही है ना, कुछ समय बाद दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? डिलेड टाइप की एडवर्स ड्रग रिएक्शन। डिलेड मतलब समस्याएं बाद में दिखेगा, उसको क्या बोला? डिलेड टाइप की एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है विच इज अ साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट प्रोमिथाजिन सेडेशन, आइसोनियाजाइड से हेपेटाइटिस, प्राइमाक्विन से हेमोलाइसिस और रिफाम्पिसिन से हेपेटोटॉक्सिटी। साइड इफेक्ट प्रेडिक्टेबल होता है, पहले से मालूम है, बहुत ही कॉमन होते हैं, अनअवॉइडेड है ना, अनवांटेड, अनअवॉइडेबल, ठीक है। तो H1 ब्लॉकर लोगे तो नशा होगा ही होगा, इसको क्या बोलते हैं हम?
साइड इफेक्ट का एक एग्जांपल है। फिर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट क्या देखा था हमने, सुपर इन्फेक्शन ऑफ विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। उसका जो प्राइमरी एक्शन होता है उसी के कारण कोई समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे टेट्रासाइक्लिन का काम होता है कि बैक्टीरिया को मारना, उनने अच्छे बैक्टीरिया को क्या करा, मार डाला, ठीक है। फिर एग्जांपल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक कोई ड्रग हम लॉन्ग टाइम के लिए खा रहे हैं या ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, उससे समस्या हो रही है, ठीक है। तो ऑटोटॉक्सिटी, जो अमाइनो ग्लाइकोज एंटीबायोटिक, इससे ऑटोटॉक्सिटी या फिर नेफ्रोटॉक्सिटी की प्रॉब्लम आती, कान और किडनी खराब हो जाती, मतलब अमाइनो एंटीबायोटिक का क्या एडवर्स इफेक्ट, नैनो नेफ्रोटॉक्सिटी है ना, और ऑटोटॉक्सिस, इसके अलावा एलर्जी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी आती है। फिर इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट किसमें होगा, जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी है ना, ये जरूर याद रखना। जेनेटिकली एबनॉर्मल पर्सन के अंदर कुछ अनकैरेक्टरिस्टिक रिस्पांस आते ड्रग को, उसको हम क्या बोलते हैं, हम इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट या इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। जैसे प्राइमाक्विन से हेमोलाइसिस हो जाता है कुछ लोगों में। एग्जांपल ऑफ ड्रग एलर्जी, एलर्जी का एग्जांपल क्या है, पेनिसिलिन से एनाफाइलेक्सिस या हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम कुछ लोगों को होती है, जो सेंसिटाइज पर्सन है वो फिर से पेनिसिलिन लेगा, उसको ऐसी प्रॉब्लम आएगी। फोटोसेंसिटिविटी कॉज्ड बाय फोटोसेंसिटिविटी, टेट्रासाइक्लिन ना, डेगॉक्सिन, मॉर्फिन या पैरासीटामोल। टेट्रासाइक्लिन से फोटोसेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, डिगॉक्सिन तो सीएचएफ में यूज करते हैं, डिजिटल टॉक्सिसिटी या पोटेशियम की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। मॉर्फिन जो होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, पैरासीटामोल का ओवरडोज होगा तो उससे लीवर खराब होता है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ फोटोटॉक्सिक रिएक्शन, फोटोटॉक्सिक सनबर्न एक सिम्टम आएंगे ना, ब्लिस्टर, इरिथ्रेमा वगैरह की बात करें हम, उसको क्या बोलते हैं, फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस कहते हैं। फिर बीटा ब्लॉकर विड्रॉल लीड टू, हम बीटा ब्लॉकर को अचानक से बंद कर दें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, रिबाउंड हाइपरटेंशन, बीपी अचानक से बढ़ सकता है, एंजाइना की प्रॉब्लम अचानक से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनको स्लोली विड्रॉ करना है, इमीडिएट इनको अचानक से बंद नहीं करना है। फिर टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन माँ ने खाया या छोटे बच्चे को देते तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो येलो स्टेनिंग ऑफ टीथ, टीथ डिफेक्ट और साथ में बोन डिफेक्ट हो सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ में क्या करता है, चिलेट बना लेता है। क्लोरेम्फेनिकॉल कॉज, क्लोरेम्फेनिकॉल प्रेग्नेंट लेडी ने या छोटे बच्चों ने खा लिया तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि जो नियोनेट्स होते हैं या बच्चे के अंदर की बात करें, उनके अंदर क्लोरेम्फेनिकॉल को मेटाबोलाइज करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं होते, उनका लीवर इतना फुली डेवलप नहीं होता, जिसके कारण उनको ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। फेटल गाइटर इज सीन वीन है ना, बच्चे को गाइटर कब हो जाएगा, जब माँ को क्या दे रहे है, माँ ने एंटीथायराइड ड्रग ले रखी है तो बच्चे के अंदर फिर थायराइड ग्लैंड काम करना कम कर देगी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ टेरेटोजेनिक ड्रग, टेरेटोजेनिक है ना, क्या है, थैलिडोमाइड, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेम्फेनिकॉल, वो सब टेरेटोजेनिक ड्रग कहलाती है। म्यूटाजेनिसिटी, म्यूटेशन मतलब डीएनए में या जेनेटिक चेंजेस हो जाना क्या कहलाता है, म्यूटाजेनिसिटी कहलाता है। और कोई भी ड्रग के कारण कैंसर होना उसको कार्सिनोजेनिसिटी बोलते हैं। एट्रोजेनिक डिसीज मींस या ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज या फिजिशियन इंड्यूस्ड डिसीज बोलते हैं इसको, डिसीज कॉज बाय द ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कोई ड्रग हम ले रहे हैं उसके कारण एक नई बीमारी होगी, जैसे एंटी पार्किंसन लेने, एंटी साइकोटिक लेने से पार्किंसन हो गया, आईएनएस से हेपेटाइटिस हो गया, एनसेड से पेप्टिक अल्सर हो गए, ठीक है, उसको आप ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज कहते हैं। फिनोथायाजिन कॉज, फिनोथायाजिन, फिनोथायाजिन जो होता है वो D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पार्किंसोनिज्म हो जाएगा, इसको हम एट्रोजेनिक इफेक्ट या ड्रग इंड्यूस्ड डिसीज कहते हैं, ठीक है। ड्रग डिपेंडेंस मोस्ट कॉमनली कॉज बाय है ना, डिपेंडेंस लत किसको लगती है, नारकोटिक्स की लत लग जाती है लोगों को, ठीक है, हैबिचुअल हो जाते हैं वो। ड्रग टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस आ जाना ना, टॉलरेंस, और एक होता है इनटॉलरेंस, तो रेजिस्टेंस आ जाना, टॉलरेंस तो रिड्यूस रिस्पांस विद कंटिन्यूअस यूज। आप दवाई को लंबे समय तक खा रहे हैं, दवाई ने असर करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो हमको फिर डोज बढ़ाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम टॉलरेंस या रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो
थैंक यू सो मच। ये पूरा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दूसरा मैंने बोला था ड्रग इंटरेक्शन, और तीसरा ड्रग रीजनिंग। ठीक है, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं, उसको बड़े शांति से आराम से पढ़ना हमको, उसमें जल्दबाजी नहीं करना है। जो एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा डिस्कस करो, भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओगे इसमें तो आपको बाकी दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करवा देगा। ठीक है, और मजेदार है, नॉलेज बढ़ाने के। ड्रग की कैटेगरी भी समझ में आना चाहिए, क्या काम में आती है, कैसे काम करती है, फिर एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात, मतलब वहाँ जो एग्जाम उनको देख के समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको चीजें पढ़ने में मजा आएगा। कोई 1-2 चीज नहीं भी आ रही हो, छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होना कि जितना पढ़ा उतना पूरा का पूरा समझ में आ जाए, पूरा का पूरा एक बार में याद हो जाए, समझ में आ जाएगा। एक दिन में पूरा दिमाग में नहीं बैठेगा, भूल जाओगे चलेगा, समझ में आना जरूरी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर दे। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकता है।